अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। गाइस हम लोग कल 3:30 बजे से बावलपुर के लिए रवाना थे और आज अब तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम होने वाला है और हम लोग किला दरावड़ पहुंचे हैं। रात बावलपुर में स्टे करने के बाद वहाँ पे कुछ दोस्त रहते थे, उनके पास स्टे किया और सुबह 9 बजे के हम लोग निकले हुए हैं और 1 बजे हम यहाँ पे किला दरावड़ पहुँचे हैं। अहद कदीम की एक याद बन के रह चुका है ये किला। यहाँ पे यूट्यूब पे आपको इसके मुतालिक बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन हम हमेशा यही कहा करते हैं कि जिस चीज़ को आप अपनी आंख से देख लेते हैं उसको वीडियो में देखने का उतना मज़ा नहीं आता जितना कि अपनी आंख से देखने का आता है। ये सबसे पहले हम चलो ठीक है से बात करते हैं। अभी तो खैर हमने सफ़र शुरू किया है, ये चलो ठीक है हमारे आगे आगे जा रहे हैं। चलो ठीक है से पूछेंगे कि वो यहाँ पे आके कैसा फील कर रहे हैं। बहुत कुछ तो हमारे जो लोग हैं इधर के रहने वाले, उन लोगों ने इसका बुरा हाल किया हुआ है और कुछ जो दौरे हाज़र की गवर्नमेंट या इसके रिलेटेड लोग, मैनेजमेंट जो है उसने इसकी कोई खातिर खा देखभाल नहीं की, जिसकी वजह से ये टूट फूट का शिकार है। अगर अल्लाह झूठ ना बुलाए तो ये कोई 500 फीट ऊंचा तो होगा, इससे ज़्यादा हो इससे कम नहीं हो सकता। ये आप इर्द गिर्द ये नीचे गिरे हुए पत्थर देख सकते हैं, ये जो वक्तन फ़क्तन यहाँ से कुछ लोगों ने गिराए हुए हैं और कुछ वैसे। ये हमारे बाबू साहब हैं, सलीम अंजम साहब, ये हमारे साथ हैं। हेलो एवरीवन। और आप लोगों को हेलो बुला रहे हैं। ये मेरे आगे हाफिज़ नवीद अंजम साहब जा रहे हैं, हाफिज़ नवीद अंजम साहब हैं और साथ में नबील हैं और साथ में चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये हैं जी, यहाँ पे किले की हालत तो है जो वो देखने वाली है, बहुत ही खस्ता हाल हुआ पड़ा है। ऐसे अंदर से मट्टी नज़र आ रही है, बाहर से ईंटें जो हैं वो गिर चुकी हैं। लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, शायद आपको कहीं पे कहीं नज़र आ जाए। वो ऊपर आपको एक हाँ जी, ये सारा मट्टी का बना हुआ है जी किला दरावड़। इसकी दूसरी साइड पे भैया इसका दरवाज़ा है, जिससे गुजर के हम अंदर जाएंगे। एक साइड से हम लोग आ गए हैं जी, अब दूसरी साइड पे हम लोग जा रहे हैं। साथ साथ आप देखते जाएं कि किस तरह से लोगों ने इसका बुरा हाल किया हुआ है। कुछ दोस्त थे वो, हाँ याद आया, फरवरी में यहाँ पे जीप रैली होने वाली है और हमसे कहा गया है कि आप लोग दोबारा इधर आएँ, लेकिन हमारा आने का कोई मूड नहीं है इसकी हालत देख के। लेकिन जिस जगह पे गैदरिंग होती है वहाँ पे इंजॉय हो जाता है। आज तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं नज़र आ रही, लोगों का हुजूम नहीं है, इस वजह से हमें ज़रा अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन फिर भी जितना हम खर्चा वगैरह करके आए हैं उसके लिहाज से हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे पैसे पूरे हो गए। ये चीज़ें तो हम वीडियोस में यूट्यूब पे भी कल देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आज देखने का एक अपना ही मज़ा है। मेरे एक दोस्त हैं रवील, वो क्या करते हैं कि जो अपनी आंख से देखने का मज़ा होता है वो यहाँ पे यूट्यूब पे बैठने का और देखने का नहीं होता। आगे हमें जी कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और वो शायद इस किले के मेन गेट की तरफ खड़ी हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमें कुछ लोग सैर करते हुए मिल जाएंगे और इसको देखते हुए मिल जाएंगे। दूसरी तरफ ठीक है, चलो ठीक है। अभी ठीक नहीं हुआ भैया, अभी हमने सफ़र शुरू किया है। ज़्यादातर इसमें मट्टी नज़र आ रही है,
बाहर की yes, जानिब, of course. बाहर की जानिब जो था वो Oh yes. ईंटें ही ईंटें हैं। अब मैं ज़रा थोड़ा सा मेले हो जाता। अपने दोस्तों की तरफ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं पीछे से सिग्नल नहीं आ रहे बिल्कुल भी। यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है जी, सिग्नल नहीं आ रहे। ये जहाज के क्या? वाले लोगों को चाहिए कि इसकी थोड़ी बहुत हिफाजत की जाए हाँ ताकि हमारी आने वाली नस्लें हैं